सुने और बताए लखनऊ की शायरी सुनता है कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी। 3.5 घंटे की एक फिल्म बनी, एक फिल्म धुरंधर। अच्छा भाई, फिल्म बनी है, देख लो या मत देखो, यही तो होगा भाई। फिल्म बनी है, देखो मत देखो। देखने वालों ने तो हल्ला नहीं मचाया। जिनको विरोध करना था, भाई साहब ये तो प्रोपोगंडा है, किसके खिलाफ? अच्छा किसके खिलाफ प्रोपोगंडा है? चल पाकिस्तान के खिलाफ, तो ताली बजा। इस देश में कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, और ये लोग जो मंच पर बैठे हैं, जिस दल के अधिकांश हैं, ये इतने तेज लोग हैं। ये हर 5 दिन बाद प्रतिपक्ष को एक होमवर्क देते हैं। अच्छा वो उठा के ले जाते हैं। अरे भाई वो दे रहे हैं तो मत लो। वंदे मातरम के 150 साल मनाएंगे, 150। अब इन्होंने जब भारत माता की जय 2 बार बोला तो 3 बार बोल देता भाई। हाँ देखो वो तब से बोल रहा है। मेरे को मिल गए थे एक दिन, मेरे को हैदराबाद की फ्लाइट पर लौटते में मिल गए, तो मेरी बगल की सीट पे थे। मैंने कहा भाई जी आपको प्रॉब्लम क्या है भाईजान? बोले देखिए कुमार साहब हमारे यहां नहीं है, हम नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्या नहीं बोल सकते? बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। बोले भारत माता की जय। मैंने कहा ये हवाई जहाज में आवाज खासा बहुत ज्यादा, जरा थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सो जाइए, बहुत लंबा रास्ता है। कि है ना कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। 80 वर्ष हो गए हैं। शुरुआत तो हैजे के टीके ढूंढने में बीती, शुरुआत तो मलेरिया से लड़ने में बीती, शुरुआत तो सड़क बनाने में बीती। अब देश प्रगति कर रहा है, लोगों पर पैसा भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, विदेश में जा रहे हैं। आदमी बड़ा हो जाता है, घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पुरखों को तलाशता है कि वास्तविक पुरखे कौन थे, फोटो किसका चिपकाना था। अब फोटो चिपका रहे तो करे ये कहां से ले आए? कल उन्हीं 3 पुरखों के यहां पर बड़े बड़े प्रतिमा का अनावरण होना है, जिनको चिपकाना है, जो पहुंचने यहां तक तो समस्या आ रही है। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, सरदार पटेल, उसे उठा लाए। बोले क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने ही 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है? कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे। अद्भुत चल रहा है देश में। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री चले गए, उनको जाना था, बेचारे कह के गए। हमसे लोग कहते हैं कि आपको 5 भाषाएं आती हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के आदमी है। बोले वहां सबको आती है। मैंने कहा हमारे चीफ मिनिस्टर को सबसे ज्यादा आती है। बोले कैसे, वो कहां पढ़े? मैंने कहा आप उनके भाषण सुनो, वो खुद ही कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। अब ज्यादा उन्हें आती है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। एक एक नमन पर प्रणाम करिएगा। और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो संस्मरण सुनाए पूज्य अटल जी के, हमें भी सौभाग्य मिला। ये कुछ नहीं है जो आज की इनकी पार्टी और जो अटल जी की पार्टी थी, उसमें इतना अंतर है कि राम नीति से पार्टी कृष्ण नीति पर आ गई है। राम नीति आदरणीय रक्षा मंत्री जी इस मर्यादा की थी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक वोट लेकर अगर सरकार बचानी हो तो ऐसी वोट को बचाने से, मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। ये राम नीति थी। अब इनके यहां कृष्ण नीति आ गई है। कितने निषाद जी कितने प्रसन्न हैं। ये हैं राम राज्य वाले, लेकिन आए कृष्ण नीति वाले कोटे से ही हैं। ये लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीर। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आज ऐसा कर जाऊं कि अगली बार से ब्रजेश ना बुलाएं। क्योंकि ये सब इनको मिल गया मैटर, जो खड़े बीच वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने ही कुमार विश्वास ने ली चुटकी। तुम्हें और तो कुछ पता चल नहीं पाता कि राज्य में कौन अध्यक्ष बनेगा और प्रदेश में कौन बनेगा, तो यही सुन लो। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे,
विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। पंक्ति सुनिएगा। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित, मां के नयन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। और अंतिम प्रणाम पर सब एक साथ प्रणाम करके विदा देना। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन, आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन है।